जनगणना के दौरान 2 लड़कियां उस घर में गईं और उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ प्रतिदिन कुछ रहस्यमय कांड हो रहा है जिसे परिवार छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस फिल्म में महिलाओं के साथ होने वाली कुछ भयानक घटनाओं से हमारा सामना होता है। अब हम देखेंगे कि फिल्म में किस तरह की घटनाएं हैं। आज मैं आपको 2020 में आई फिल्म वेलकम होम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बिजली के खंभों पर नंबर लिख रहा है। यह काम सरकार करती है ताकि पता चले कि शहर या गांव में कितने बिजली के खंभे लगे हैं। अब उसे प्यास लगी है तो वह पास के घर में जाता है और दरवाजा खटखटाता है। इस समय उसे घर के अंदर से एक महिला और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने पैरों से ठीक से चल नहीं सकता दरवाजा खोलने के लिए आता है। लेकिन फिर सीन कट जाता है और हमें अनुजा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह शहर में रहकर सरकारी टीचर की नौकरी कर रही है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह गांव आकर शादी कर ले। उसकी शादी भी तय हो गई है और शादी की तारीख भी नजदीक आ रही है। इसलिए उसका होने वाला पति भी चाहता है कि वह अपनी नौकरी छोड़कर गांव आ जाए और घर संभाले। लेकिन अनुजा को काम करना पसंद है और इन सब बातों के बीच उसकी जिंदगी चल रही है। अब अगले दिन हमें अनुजा को स्कूल में दिखाया जाता है जहां वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहां मौजूद मुखिया अनुजा को लोगों की गिनती करने का काम देता है और उसे एक पुरुष साथी मुहैया कराता है। लेकिन अनुजा कहती है कि वह उसके साथ सहज नहीं है। तभी वहीं बैठी नेहा उसे अपने साथ चलने को कहती है और वह उसकी साथी बन जाती है। अब वे दोनों गांव में अपने घर जाते हैं और लोगों की गिनती शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक सुनसान जगह पर एक घर दिखाई देता है, तो वे दोनों वहां भी पूछताछ करने जाते हैं। जब वे दरवाजा खटखटाते हैं तो एक महिला दरवाजा थोड़ा खोलती है। अनुजा उससे कहती है कि हम लोग गिनती करने आए हैं, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? लेकिन वह महिला कुछ नहीं बोलती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है, तो नेहा बारिश से बचने के लिए जबरन दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। वे देखते हैं कि महिला गर्भवती है। अब वे उस महिला से जानकारी लेना शुरू करते हैं। वह महिला बताती है कि उसका नाम प्रेरणा है और अम्मा, वह और भोला घर में रहते हैं। भोला उस आदमी का नाम था जो उसके घर में काम करता था और अनुजा सोचती है कि वह उसका पति होगा। अनुजा पूछती है कि क्या यह आपका पहला बच्चा है? तो प्रेरणा कहती है कि बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, फिर मर जाते हैं। अब यह सुनकर दोनों थोड़ा डर जाते हैं। तभी अनुजा नोटिस करती है कि प्रेरणा के गले पर निशान है। अब वहां एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम लीला है। वह उन दोनों से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, जिस पर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। वे दोनों अपनी स्कूटी स्टार्ट करके जा रहे होते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जो बड़ी ही अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें घूर रहा होता है और उस आदमी का नाम भोला है। वे दोनों जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पर अनुजा उस घर की तस्वीर ले लेती है। अब जब दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो नेहा का भाई नारू वहां आ चुका होता है। नारू का स्वभाव अपनी बहन को लेकर बहुत सख्त है। वह हमेशा उस पर नजर रखता था। जब वह उसके पास जाती है तो वह उसे सबके सामने डांटना शुरू कर देता है। अगले दिन अनुजा नेहा को उस घर में वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगा कि उस घर में प्रेरणा के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। नेहा वहां वापस जाने से मना कर देती है, लेकिन किसी तरह अनुजा उसे मना लेती है और वे दोनों वहां के लिए निकल पड़ते हैं। अब वे घर पहुंचते हैं, जहां भोला उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें घर के अंदर ले आता है। अनुजा पूछती है कि प्रेरणा कहां है, तो भोला कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनुजा फिर पूछती है तो लीला भोला को कुछ इशारा करके भेजती है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम घनश्याम है। घनश्याम कुछ बोल नहीं रहा होता तो लीला बताती है कि वह 5 साल के मौन व्रत में है। 3 साल बीत चुके हैं, 2 साल बाकी हैं। अनुजा अब उससे बच्चे के बारे में पूछती है तो लीला बताती है कि 1 हफ्ते पहले उसकी मौत हो गई थी। अब उन दोनों को उनकी बातें और उनका व्यवहार बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। उनके जाते ही बारिश शुरू हो जाती है। फिर लीला और भोला बारिश रुकने तक घर पर ही रहने को कहते हैं, जिस पर वो दोनों सहमत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सब लोग खाना खाने बैठे हैं। जैसे ही नेहा खाने जा रही होती है, घनश्याम उसे रोक देता है। लीला भोला से पूछती है कि उसने गंगा को खाना खिलाया या नहीं। गंगा शायद उनकी पसंदीदा गाय है, जिसके नाम पर वे खाना खाते थे। अब वे खाना शुरू करते हैं तो वे देखते हैं कि प्रेरणा बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रही है। अब रात हो गई है, पर बारिश अभी भी नहीं रुकी है, इसलिए वे एक ही कमरे में बैठे हैं। उन दोनों को सभी लोग अजीब लग रहे हैं, पर घर ऐसी जगह पर था कि वे रात में बारिश में बाहर भी नहीं जा सकते थे। तभी भोला वहां पानी देने आता है
तो नेहा अपने भाई से बात कर रही होती है, जिसे भोला सुन रहा होता है। अब भोला घनश्याम के पास जाता है और उससे कहता है कि वो लड़कियां बहुत बुरी हैं, वो झूठ बोलकर यहां आई हैं, कोई नहीं जानता कि वो कहां हैं। तब वो कहता है कि भैया बहुत दिन हो गए, क्या हमें जाना चाहिए भैया, भैया क्या हमें जाना चाहिए। वो बार बार यही कहता रहता है और मुंह बनाता है, लेकिन घनश्याम उसे मना कर देता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। तब लीला घनश्याम से कहती है कि तुम उसे मना मत करो, तुम उसे लेकर आओ, इसीलिए वो यहां रह रहा है, अगर वो मना करेगा तो भाग जाएगा। रात को अनुजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, वह खिड़की से बाहर देख रही है। वह देखती है कि घनश्याम बाहर एक कमरे में जा रहा है तो वह चौंक जाती है। वह तुरंत नेहा को जगाती है और उसे बताती है कि उसने एक लाश देखी है। अब वे दोनों तुरंत वहां से जाने की सोचते हैं, लेकिन वहां सभी दरवाजे बंद हैं। वे किसी तरह चाबी चुराते हैं, दरवाजा खोलते हैं और वहां से जाने लगते हैं। फिर नेहा अनुजा से पूछती है कि क्या यह वाकई एक लाश थी। अब अनुजा भी उलझन में है कि उसने क्या देखा था। वे दोनों उसी कमरे में जाने की सोचते हैं जहां घनश्याम गया था, ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह एक लाश है या कोई जीवित व्यक्ति। अगर वे इस बेवकूफी के बारे में न सोचते और चुपचाप वहां से चले जाते तो शायद फिल्म यहीं खत्म हो जाती। लेकिन जब तक बेवकूफी नहीं होगी, फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए वे उसी कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें वही आदमी दिखाई देता है जो हमें शुरुआत में खंभे गिनते हुए दिखाया गया था। उसे देखकर वे डर जाते हैं और अलग अलग भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वे फिर से मिल जाते हैं। उन्हें जंगल से कई जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। अनुजा नेहा से फोन निकालने के लिए कहती है, लेकिन वह अपना फोन उसी कमरे में भूल गई थी। अब वे अपना फोन लेने के लिए फिर से उसी कमरे में प्रवेश करते हैं। फोन तो मिल गया, लेकिन उसमें बैटरी नहीं है और न ही चार्जर। अब वे दोनों सोचते हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि हम बाहर गए थे और उस आदमी को देखा था। तो अब हम यहीं रुकते हैं और सुबह होते ही तुरंत यहां से निकल लेंगे। वे दोनों फिर से कमरा बंद करके वहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। भोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और वे दोनों निकल जाते हैं। तभी लीला घनश्याम को बताती है कि वे दोनों रात को घर से बाहर गए थे। घनश्याम अब जल्दी से उन्हें पकड़ने निकल जाता है। वे दोनों स्कूटर से जाने लगते हैं, लेकिन उनका स्कूटर गड्ढे में फंस जाता है और घनश्याम और भोला उन्हें पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक तहखाने के कमरे में बंद हैं। नेहा दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। नेहा चिल्लाती रहती है। भोला उस पर गर्म पानी डाल देता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। नेहा और अनुजा बहुत डर जाती हैं। नेहा अनुजा को दोष देने लगती है कि वह उसकी वजह से वहां फंसी है, लेकिन अनुजा को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अनुजा का होने वाला पति उसके घर आता है, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थी। वह मकान मालिक से उसके बारे में पूछता है, इसलिए उसे भी कुछ पता नहीं होता। तभी नेहा का भाई वहां आ जाता है। वह अनुजा के मंगेतर से कहता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी मेरी बहन को बिगाड़ रही है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस होती है, तो मकान मालिक बीच में आकर उन्हें रोकता है। अब हम देखते हैं कि अनुजा सोचती है कि प्रेरणा को उसी कमरे में रखा गया था और शायद वह घनश्याम की पत्नी भी नहीं है। शायद वह हमारी तरह ही कोई लड़की है जिसे उन लोगों ने पकड़ कर रखा है। अनुजा का दरवाजा खटखटाना शुरू होता है तो घनश्याम और भोला नीचे आते हैं। वे दोनों उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों उन्हें बहुत मारते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब घनश्याम ऊपर आता है तो हमें यह सीन दिखाया जाता है कि घनश्याम प्रेरणा के साथ अंतरंग हो रहा है। अब रात को भोला उन्हें खाना खिलाने जाता है। नेहा खाना नहीं खा रही होती है तो वो उसे जबरदस्ती करने लगता है। अनुजा उसे लात मारकर हटाती है तो वह उसका गला दबाकर उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में वह वहां से चला जाता है। अब अनुजा किसी तरह अपनी रस्सी खोलती है और उसे वहां एक छेद दिखाई देता है, इसलिए वे दोनों वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेहा का भाई उसी घर में आता है और भोला और घनश्याम से पूछताछ करने लगता है, लेकिन वे झूठ बोलते हैं कि उन्होंने कोई लड़की नहीं देखी। नेहा अपने भाई को वहां देखती है और उस पर चिल्लाती है, लेकिन तभी घनश्याम एक पत्थर उठाता है और नारू का सिर फोड़ देता है और उसे मार देता है, और फिर वो नेहा को पकड़ लेते हैं। अनुजा उसी बाहर वाले कमरे में जाकर छिप जाती है। तभी डंडे वाला आदमी कहता है कि मैं कई दिनों से यहीं बंधा हुआ हूं। वो बूढ़ा आदमी पैदा होने वाले हर बच्चे को मार देता है, मुझे यहां से बचाओ। फिर प्रेरणा घनश्याम को बताती है कि अनुजा उस कमरे में छिपी है। अब घनश्याम उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो आदमी उसे रोकने लगता है ताकि अनुजा भाग जाए, इसलिए घनश्याम उस आदमी को मार देता है। अनुजा वहां से भागने लगती है, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती। फिर वह खुद भी लाचार होकर
घर वापस जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वह वहां से भाग नहीं पाएगी। अब भोला फिर घनश्याम से पूछता है कि क्या अब हमें चलना चाहिए भाई? तो घनश्याम इस बार उसे हाँ कह देता है। भोला नहाता है और अच्छे से तैयार होकर नेहा के पास जाता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। नेहा उससे छूटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भोला उस पर भारी पड़ता है और वह उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है। अनुजा नेहा की आवाज सुनती है तो वो भी चिल्लाने लगती है। तभी घनश्याम आता है और उसे अपने बगल वाले कमरे में ले जाता है और उसे जबरदस्ती उसका बलात्कार होते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। यह सब देखकर अनुजा बहुत टूट जाती है। रात में अनुजा वहां से भागने का फैसला करती है। वह खिड़की से कूद जाती है और अपनी प्यारी गाय गंगा से बदला लेने के लिए उसे आग लगा देती है। यह देखकर घनश्याम और भोला वहां आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। अब घनश्याम को बहुत गुस्सा आ रहा है और वह बहुत दुखी है, इसलिए वह भोला को मारकर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। अब भोला भी गुस्से में चाकू लेकर अनुजा को ढूंढने निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्रेरणा नेहा के पास आती है। नेहा कहती है कि जब तुम्हें सब पता था तो एक बार इशारा कर देते तो हम यहां कभी नहीं आते। तभी प्रेरणा कहती है, चुप हो जाओ, नहीं तो पापा तुम्हें पीटेंगे। यह सुनकर नेहा थोड़ा चौंक जाती है कि पापा कौन है। अब यहां एक राज खुल जाता है। प्रेरणा कहती है कि पापा बहुत मारते हैं और डांटते भी हैं। अगर तुम उसकी बात नहीं मानते तो वह तुम्हें डंडे से मारता है, लेकिन अगर तुम उसकी बात मानते हो तो वह कुछ नहीं कहता और खाना भी देता है। एक दिन उसने अपनी मां को भी यह बात समझाई, लेकिन वह नहीं मानी, इसलिए उसने उसे मार डाला। तो यहां पता चला कि घनश्याम उसका पति नहीं बल्कि उसका पिता है। वह अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करता था और जब उसके बच्चे हो जाते थे तो वह उन्हें मार देता था। वह बचपन से ही उसके साथ ऐसी घिनौनी और घृणित हरकतें करता आ रहा था। नेहा उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन प्रेरणा कहती है कि पापा पीटेंगे और वह उसे फिर से वहीं बंद कर देती है और चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह वहां आती है, दरवाजा खोलकर भाग जाती है और नेहा वहां से चली जाती है। वहीं भोला जंगल में अनुजा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इस बार अनुजा तैयार थी। मौका देखते ही भोला उस पर डंडे से हमला कर देता है और अपने चाकू से उसे मार डालता है। घनश्याम को उसकी पीड़ा सुनाई देती है, इसलिए वह पूरे घर को बंद कर देता है। अब अनुजा और नेहा की मुलाकात होती है। नेहा अनुजा को वहां से जाने के लिए कहती है और उसे बताती है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं बल्कि उसका पिता है और वह उसी तरह उसका शोषण करता है। अब यह सुनकर अनुजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घनश्याम को मारने के लिए वापस उस घर में जाती है। घर पूरी तरह से बंद है, इसलिए वे दोनों उसी सुरंग के अंदर जाते हैं जहां से वे पहली बार भागे थे। घनश्याम को पता चलता है कि वे दोनों घर आ गए हैं, इसलिए वह उन्हें खोजने के लिए छत पर जाता है। तभी अनुजा उस पर हमला करती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर नेहा सीढ़ियां चढ़ रही होती है तो लीला उस पर चाकू से हमला करती है और उसके पैर में वार कर उसे घायल कर देती है। उधर अनुजा घनश्याम को बुरी तरह पीट रही होती है और इधर नेहा लीला पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उधर अनुजा घनश्याम को मारकर छत से नीचे गिरा देती है, लेकिन फिर भी वह नहीं मरता। और फिर वह पहली बार मुंह खोलता है और लीला को अम्मा कहकर पुकारता है, लेकिन लीला मर चुकी होती है। अब अनुजा नीचे आती है और चाकू से घनश्याम का गला काट देती है और उसे मार देती है। जब अनुजा घनश्याम को मार रही होती है तो प्रेरणा खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। सब कुछ खत्म होने के बाद अनुजा और नेहा बैठ जाती हैं और राहत की सांस लेती है। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है कि पूरा परिवार 20 साल से उस घर में रह रहा था और प्रेरणा के 8 बच्चे थे, जिनमें से 7 को घनश्याम ने मार डाला और एक मरा हुआ पैदा हुआ। घनश्याम और भोला ने करीब 13 लोगों की हत्या की और भोला ने उनमें से 9 का बलात्कार किया। इन लोगों का पहला शिकार प्रेरणा की मां बनी और अनुजा और नेहा ही ऐसी थीं जो वहां से जिंदा निकल पाईं। फिर लिखा है कि बाल शोषण के मामले में 60% परिवार के सदस्य शामिल होते हैं और 90% मामले कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। 2018 में बाल शोषण के लगभग 39,000 मामले रिपोर्ट किए गए। इन सब जानकारियों के बाद फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। वैसे आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब वो दोनों वहां से भाग रहे थे तो उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए था, न कि कमरे में जाकर लाश देखनी चाहिए थी। यहां मुझे स्क्रिप्टिंग थोड़ी ढीली लगी, क्योंकि उस सीन में मुझे लगा कि मूवी को बढ़ाने का ये कारण दिया जा रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको यह फिल्म और मुझे समझाना कैसा लगा, या आपके मन में उस फिल्म से जुड़ा कोई सवाल या कुछ भी कहने को है। और अब आप ही बताइए कि मुझे आगे कौन सी मूवी के बारे में बताना चाहिए।
और ऐसे ही आने वाले वीडियो देखते रहने के लिए हमारे एक्सप्लेन्ड बाय मैलिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते।